एक छोटा सा सूटकेस, एक छोटा सा टैक्सास का गैस स्टेशन और बड़ा सा सपना, और यही शुरुआत आगे चलकर एक $2 बिलियन रियल एस्टेट एम्पायर में बदल गई। ये कहानी है इंडियन ऑरिजिन एंटरप्रेन्योर निक धनानी की, जिन्होंने अमेरिका के सब अर्बन मार्केट को समझकर एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जो धीरे धीरे कन्वीनियंस स्टोर से लेकर मैसिव रियल एस्टेट डेवलपमेंट तक पहुंच गया। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई, उन्होंने अमेरिकन सबर्ब्स को कैसे मॉडल बनाया, बिजनेस मॉडल पकड़ा, कैसे उन्होंने वैल्यू क्रिएशन की सोच बदली और इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के पीछे क्या लीगल और बिजनेस स्ट्रक्चर काम करता है, खासकर इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीडी टेक एड पर। निक धनानी जब अमेरिका पहुंचे तो उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, बस एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। उन्होंने टेक्सास के एक छोटे टाउन में स्ट्रगलिंग गैस स्टेशन में शुरुआत की। शुरुआत आसान नहीं थी। डेली ऑपरेशन संभालना, कस्टमर से डील करना और लोकल बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, ये सब उनके लिए लर्निंग फेज था। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न नोटिस किया। लोग सिर्फ फ्यूल नहीं खरीद रहे थे, बल्कि आसपास की लैंड और लोकेशन फ्यूचर ग्रोथ का संकेत दे रही थी। यहीं से उनकी थिंकिंग बदल गई। उन्होंने सिर्फ गैस स्टेशन चलाने के बजाय ये देखना शुरू किया कि कौन से एरियाज एक्सपैंड हो रहे हैं, कौन से सबर्ब्स में न्यू फैमिलीज आ रही हैं और कहाँ फ्यूचर डिमांड बनेगी। उन्होंने धीरे धीरे गैस स्टेशन के आसपास की अनयूज्ड लैंड को भी एक्वायर करना शुरू किया और उसे इमीडिएटली डेवलप करने की बजाय होल्ड किया। जैसे जैसे टेक्सास के सबर्ब्स बढ़े, वही लैंड हाई वैल्यू रियल एस्टेट में बदल गई। इस स्ट्रैटेजी ने उनके बिजनेस को एक नया डायरेक्शन दिया। उन्होंने कन्वीनियंस स्टोर्स के साथ साथ रिटेल शॉप्स, मेडिकल ऑफिसेज और स्मॉल कमर्शियल स्पेसेस डेवलप करना शुरू किया ताकि ग्रोइंग कम्युनिटीज की डेली नीड्स को पूरा किया जा सके। ये मॉडल सिर्फ फ्यूल बिजनेस नहीं रहा, बल्कि कंप्लीट नेबरहुड डेवलपमेंट की सोच बन गया। समय के साथ उनका छोटा बिजनेस एक स्ट्रक्चर्ड कंपनी में बदल गया, जिसे धनानी प्राइवेट इक्विटी ग्रुप यानी कि DPEG कहा गया। साल 2012 के आसपास ये फॉर्मल स्ट्रक्चर बना और धीरे धीरे ये कंपनी टेक्सास से बाहर और भी एरियाज तक फैलने लग गई। शुरुआत कन्वीनियंस स्टोर्स में हुई थी, लेकिन आगे चलकर ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट और लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट फर्म बन गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक DPEG ने $2 बिलियन से ज्यादा क्यूमुलेटिव एक्विजिशंस क्रॉस कर लिए, जो किसी एक एसेट की वैल्यू नहीं बल्कि पिछले कई सालों के टोटल डील्स का कंबाइंड वैल्यू है। आज इस ग्रुप के अंडर 50 से ज्यादा कन्वीनियंस स्टोर्स, मल्टीपल रिटेल सेंटर्स और हजारों हाउसिंग यूनिट्स डेवलप हो चुके हैं। 2025 में कंपनी INC.5000 लिस्ट में भी शामिल हुई और पिछले कुछ वर्षों में लगभग 718% ग्रोथ रिपोर्ट की गई। इस जर्नी में चैलेंजेस भी कम नहीं थे। इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स, राइजिंग कॉस्ट और स्मॉल बिजनेस से लार्ज स्केल एंटरप्राइज में शिफ्ट करना आसान नहीं था, लेकिन उनके अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस और अडेप्टेबिलिटी ने उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद की। उनकी फैमिली सपोर्ट, खासकर उनकी सिस्टर की अर्ली इन्वेस्टमेंट, इस जर्नी का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी। अब इस स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट लर्निंग पार्ट भी है, खासकर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो अमेरिका या सिमिलर मार्केट्स में बिजनेस सोचते हैं। यूएस रियल एस्टेट और बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोकेशन एनालिसिस और लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्ट्रैटेजी। कई सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बजाय लैंड और एसेट अप्रिसिएशन पर फोकस करते हैं, जैसे कि इस केस में भी दिखता है। लीगल और बिजनेस स्ट्रक्चर की बात करें तो यूएस में रियल एस्टेट एक्विजिशन के लिए प्रॉपर कॉर्पोरेट एंटिटीज, टैक्स कंप्लायंस और जोनिंग लॉज का पालन जरूरी होता है। किसी भी कमर्शियल डेवलपमेंट से पहले लोकल म्यूनिसिपैलिटी अप्रूवल्स, लैंड यूज परमिशंस और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को क्लियर करना पड़ता है। यही रीजन है कि ऐसे बिजनेसेस धीरे धीरे स्केल होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेबल ग्रोथ देते हैं। इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट इंसाइट ये है कि यूएस मार्केट में सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क पर नहीं, बल्कि मार्केट टाइमिंग, डेटा ऑब्जर्वेशन और रिस्क मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करता है। सब अर्बन एक्सपेंशन, पॉपुलेशन मूवमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को समझना यहाँ गेम चेंजर बन सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।